ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम नित्य भागवत के श्रवण करते हैं, नित्य भागवत की सेवा करते हैं और श्रवण करके क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो सेवा क्या है, भगवान की सेवा क्या कहलाती है? भगवान की सेवा का मतलब केवल एक ही चीज है और वो क्या है? भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का प्रचार, भगवान के नाम का प्रसार, है ना? ये है भगवान की सेवा। अब भगवान कहते हैं तुम जो है सततम कीर्तयन्तो मां, मेरी सततम कीर्ति करो, नित्य जो है तुम मेरे नाम का जप करो, ध्यान करो। ये भगवान कहते हैं। और हम क्या करते हैं? भगवान टाइम नहीं मेरे पास, हम आपकी सेवा ऐसे करेंगे। तो भगवान कहते हैं तुमको जैसे सेवा करना है सेवा भाव से करो, है ना? तो आज हम भागवतम का 2.9.31 श्लोक लेंगे जिससे भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से। क्या कहते हैं? बहुत उत्तम बात है। लेकिन उसके पहले कल का एक प्रश्न था जो बड़ा बढ़िया प्रश्न आया था दिनेश चंद्र प्रभु जी की तरफ से। उन्होंने कहा था, प्रभु जी मैं भगवान कृष्ण को पिता के रूप में और राधा रानी को माँ के रूप में कैसे उनको देख सकता हूं, या उनकी कैसे पूजा कर सकता हूं, या उनके कैसे इस रूप में भक्ति प्राप्त कर सकता हूं? तो जो है इसको, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम सुन सकते हैं। बहुत छोटे में आंसर मिल जाएगा क्योंकि गहरी बात है। कभी कभी गहरी बातें कुछ शब्दों में पता चल जाती हैं। भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है? अहम बीज प्रदा पिता। ये तो पता चल गया कि भगवान बीज प्रदाता पिता हैं हमारे, यानी हम भगवान के पुत्र हैं। ये तो क्लियर है। उसके लिए कोई स्पेशल धाम वगैरह की जरूरत नहीं है। हृदय में जिस दिन हमने महसूस कर लिया कि भगवान मेरे पिता हैं, कोई भगवान ने बोल रखा है, तो उसी वक्त ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भगवान मेरे पिता हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। अब राधा मैया को जो है हम लोग राधा रानी बोलते हैं। हम राधा को माँ की तरह कैसे देख सकते हैं, कैसे उनकी भक्ति कर सकते हैं, है ना? राधा मैया। तो जो है क्या होता है, हम देखिए राधा वैसे क्या है, हम लोग दुर्गा माँ बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, दुर्गा माँ। आप सोचिए, मैं तो आरती उतारू रे दुर्गा माता जी की, है ना?
दुर्गा को माँ बोलते हैं, राधा को रानी बोलते हैं, तो राधा हमारी माता समान कैसे हो सकती है? कैसे हम राधा को जो है माँ का दर्जा दे सकते हैं, या हमको माँ की तरह कैसे पूजा कर सकते हैं? तो बड़ा ही जो है इसमें सिंपल लॉजिक है। जब भगवान ने दृष्टिपात किया, जब भगवान की सृष्टि बनाने की इच्छा हुई, तो भगवान ने क्या किया? दृष्टिपात किया कि अब जिनके साथ रमण करते हैं, यानी रमा देवी के ऊपर, जिससे क्या हुआ? जब रमा देवी के ऊपर दृष्टिपात किया तो उसको इस ढंग से भी देखिए, भगवान कृष्ण के एक अंश कौन है? महाविष्णु। और महाविष्णु के द्वारा क्या हो रहा है? महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं किन पर? दुर्गा देवी के ऊपर, है ना। और दुर्गा देवी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो वो तब जो है उनके अंदर क्या आता है? सृष्टि बनाने की इच्छा जागृत होती है। अब सृष्टि के जब जैसे दृष्टिपात किया, भगवान महाविष्णु के अंदर इच्छा हुई, दुर्गा जी के ऊपर दृष्टिपात किया, और इस तरह से दुर्गा देवी ने ब्रह्मांडों को जन्म दिया। अब बड़ा अच्छा लॉजिक है, ध्यान सुनिएगा। अब दुर्गा जी ब्रह्मांडों को जन्म दे रही हैं, लेकिन उनके पास क्या इतनी सामर्थ्य है कि वो लगातार उसको जो है वो ब्रह्मांडों को जन्म दे सकती हैं। तो क्या कहती हैं वो दुर्गा देवी रमा देवी से, यानी राधा रानी से कहती है कि आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं ब्रह्मांड को जन्म दे सकूं। तो इनडायरेक्टली जो दुर्गा देवी को जो शक्ति प्राप्त होती है वो राधा रानी से प्राप्त होती है। इसलिए जब हम दुर्गा माँ बोलते हैं तो राधा मैया हो जाती है। फिर हम लोग कह सकते हैं चूंकि जन्म तो दुर्गा देवी दे रही है डायरेक्टली, जो देखने में लग रहा है ब्रह्मांडों को, लेकिन जो पीछे जो शक्ति है उनकी चिर शक्ति, वो कौन है? वो है राधा रानी। इसलिए राधा रानी के लिए हम राधा रानी को हम माँ की तरह इस दृष्टिकोण से देख करके उनको मैया बोल सकते हैं। नहीं तो राधा रानी कहती है मेरा पुरुषा अवतार भगवान कृष्ण है, मेरे पुरुष अवतार, यानी मैं अगर पौरुष अवतार जो है वो कृष्ण है। तो कृष्ण, और कहा जाता है कृष्ण और राधा की शादी तो हुई नहीं। और ये भी आप जानते हैं कि कृष्ण और राधा की शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि शादी तो दो लोगों के बीच में होती है। अगर दो लोग मिलाते हैं ना, अकेला एक आदमी तो हाथ, हाँ आप कैसे हैं, सब ठीक है अच्छा ओमकारेश्वर कैसे हो? बढ़िया। अब ओमकारेश्वर खुद ही आपस में हाथ मिला के एक दूसरे से पूछ रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने खुद ही, कोई पूछने वाला नहीं है तो आपने खुद ही हाथ मिला के अपने से पूछ लिया। हाथ मिलाने के लिए दो लोग चाहिए। राधा रानी कृष्ण भगवान की एक्सटेंडेड एनर्जी है, और जो राधा हैं और राधा के पौरुष अवतार कृष्ण है, यानी वो दोनों तो एक ही हैं। कहा जाता है शास्त्रों में कि एक ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो गई, एक कृष्ण बन गए, एक राधा बन गई। अब जब एक ही ऊर्जा है तो शादी आपस में तो कर नहीं लेंगे वो, जब एक ही व्यक्तित्व है, तो इसलिए शादी नहीं हुई। तो भगवान कृष्ण को अगर हम कृष्ण पिता समझे तो राधा रानी भी एक प्रकार से पिता समान हो गई तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब राधा चूंकि स्त्रीलिंग है और चूंकि वो जो है राधा रानी, इसलिए उनको रानी बोलते हैं। देखिए राधा मैया बहुत कम बोलते हैं, राधा रानी ज्यादा बोलते हैं। तो जो है, लेकिन मैया किस तरह से? क्योंकि दुर्गा जी को उनसे शक्ति प्राप्त होती है और उस दुर्गा जी उनसे शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मांड को जन्म देती हैं, इसलिए वो जो है राधा मैया हो गई। तो इस तरह से हम भगवान तो स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदाता पिता हूं। और लेकिन राधा मैया कैसे मैया बन गई? इस डायरेक्शन से मैया बन गई। तो हम श्रद्धा भाव से राधा मैया कहते हैं, राधा मैया की जय, है ना। क्यों, कैसे कहते हैं? क्योंकि राधा मैया भी इस सृष्टि, और वो क्या है? पराशक्ति है ना। परा से अपरा को शक्ति प्राप्त होती है। आप जानते हैं परा से अपरा को शक्ति प्राप्त होती है, यानी परा तो चिर है और उनसे जो है अपरा यानी दुर्गा देवी को शक्ति प्राप्त होती है। और फिर हम भगवान को जिस भाव से पूछते हैं उस भाव से भगवान हमको जो है ग्रहण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जिस प्रकार से, जिस तरीके से, जिस भाव से लोग मेरे पास आते हैं उस भाव से मैं उनको दिखा देता हूं, दर्शन देता हूं। अब जो है जैसे हिरण्यकशिपु क्या हुआ? प्रतिकूल भाव से आया था, दुश्मन मान करके आया था, लेकिन दिन भर चिंतन करता था कृष्ण यार विष्णु, और देखना एक बार विष्णु को मैं पराजित करके रहूंगा। वो विष्णु को दुश्मन मानता था लेकिन दिन भर चिंतन करता था। कंस दिन भर चिंतन करता था कृष्ण का, दिन भर चिंतन होता था उनका, फुल डे। तो वो फुल डे चिंतन करता रहता था कंस, लेकिन प्रतिकूल अवस्था में करता रहता था, प्रतिकूल भाव में, अनुकूल भाव में नहीं। और जो भक्त होते हैं वो अनुकूल भाव में भगवान की भक्ति करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, इसलिए भगवान उनको दर्शन देते हैं, है ना। बिल्कुल क्लियर हुआ ना। तो अब हम लोग पहुंचते हैं अपने इसमें
भागवतम के श्लोक में। आज भगवान क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से, ये जानना जरूरी है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरसयम तदंगच्चा ग्रहणे गदितम मया 2:9-31। ठीक है, स्कंद 2 अध्याय 9 का चैप्टर 1। ठीक है, तो क्या कहते हैं? सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गतितम मया, है ना। ग्रहण मतलब ग्रहण करना, और सरहस्यम यानी ये रहस्य क्या है? यहाँ पर रहस्य है मतलब गुह्य ज्ञान है, तो गुह्य तरीके से करना पड़ेगा। और गुह्य तरीका क्या है? भक्ति। भक्ति पूर्ण रूप से गुह्य है, जो सबको पता नहीं चलती। प्रभु जी माता जी बिल्कुल समझ ली दिमाग में। भक्ति जो है बड़ा ही गुह्य है, जो सबको पता नहीं चलता, इसलिए भगवान को सरहस्यम बोल रहे हैं। आपको पता ना, ब्रह्मा जी ने चार प्रश्न पूछे थे। क्या क्या पूछा था? 4 प्रश्न बता देता हूं। उन 4 प्रश्नों के ऊपर भगवान ने कहा कि मैं एक डायरेक्टली बोलूंगा, ध्यान रखना, उसमें तो तुम्हारे उत्तर छुपे हुए हैं। जो 4 प्रश्न है तुम्हारे, और वही बाद में क्या हो गया? चतुश्लोकी भागवतम बन गया। समझ आया? तो आप लोगों को एक दिन बाद चतुश्लोकी भागवतम सुनने को मिलेगा। उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। तो जो चतुश्लोकी भागवतम मतलब क्या है? आपने 4 श्लोक भागवतम के रट डाले, बिल्कुल नियमित करिए तो लगेगा जैसे आपने डेली भागवतम पढ़ डाला। इसलिए उसका चतुश्लोकी भागवतम बोलते हैं। तो जो है क्या है, वो 2.9.33 से आने वाला है 2 श्लोक के बाद। बिल्कुल आनंद आएगा सुनने में बहुत। कहते हैं भगवान, श्री भगवान ने कहा, क्या कहते हैं? शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। अब शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान, देखिए वही भगवान क्या होते हैं, कभी बिल्कुल ऐश्वर्य रूप में दिखाई देते हैं, चतुर्भुजी रूप में रहते हैं, कभी वो जो है अलग अलग, आप देखिए कभी वो नरसिंह रूप में आ जाते हैं, कभी वो जो है वराह रूप में, वामन रूप में, अलग अलग रूपों में अवतार लेके आते हैं, और इतने बड़े बड़े दिव्य रूप में आते हैं। और कभी धरती सेट कर रहे होते हैं, कभी हिरण्याकश्यप को चीर फाड़ रहे होते हैं, हिरण्याक्ष को मार रहे होते हैं, अलग अलग बिल्कुल भयंकर रूप में होते हैं। और वही लाल लड्डू गोपाल बनकर के हाथ में खेलने लगते हैं। मैया दूध चाहिए, भूख लगी है मैया, मैया खाना खिला दो मैया। और वही छाछ, एक छाछ कटोरी के लिए नचाती हैं उनको गोपियां। तो जो है इस तरह से भगवान अलग अलग लीलाएं दिखाते हैं। तो लोग कहते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो भगवान है, जो अभी जो लड्डू गोपाल हैं, ये अलग हैं, और वो जो भगवान है वो अलग हैं। अलग अलग की व्याख्या करने लगते हैं। भगवान तो भगवान ही है। भगवान हमारे, हम जो भक्त हैं, जो परम भक्त है भगवान के, उन भक्तों की हृदय के विरह की अग्नि को खत्म करने के लिए ही आते हैं, और दूसरा किसी उनका लक्ष्य नहीं आने के लिए। बाकी कार्य तो स्वतः हो जाएंगे। बाकी जब वो एक काम करने आएंगे तो 20 काम तो भगवान करके जाएंगे, है ना। कहते हैं चलो सब्जी लेने जा रहे हैं, चलो अच्छा सब्जी लेने जा रहे हैं, तो सब्जी के साथ साथ ये भी ले आते हैं। भगवान यहाँ भक्तों का कल्याण करने आते हैं, साथ साथ अधर्म का नाश और धर्म की प्रधानता कर देते हैं। तो कहते हैं कि सरहस्यम यानी किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो? भक्ति से प्राप्त कर सकते हो। अब ये सोचिए, कहीं भगवान, प्रभु जी हम भक्ति तो करते हैं भगवान ही, अच्छा भक्ति का मतलब क्या है? सेवा। सेवा कैसी करते हैं हम? क्या हम भगवान की नित्य सेवा करते हैं? अब आपके घर में अगर पिताजी हैं तो जो है हम लगातार, हम जब नित्य जो है बिल्कुल सेवा कर रहे हैं उनकी, बिल्कुल पिताजी की। अब उन्होंने हमसे पानी की डिमांड करी, हमने पिताजी को पानी नहीं दिया, तो क्या होगा? मतलब सेवा नहीं हुई ना। तो भगवान हमसे क्या कहते हैं? सततम कीर्तन तो, सततम कीर्तन तो। अरे जो भी करो मेरा नाम लो। यद करोषि यदत नाशी यद जुहोषि, जो खाते हो, जो करते हो, जो पहनते हो, जो ओढ़ते हो, जहां जाते हो, मुझसे आदेश लेके घर से निकलो। कौन कौन है आप लोगों में जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने माता पिता के पैर छू के या भगवान के आशीर्वाद लेके निकलते हैं? भगवान को बताते, भगवान मैं ऑफिस जा रहा हूं, आज अच्छा दिन रहेगा, आपका नाम लेता रहूंगा। भगवान मैं ऑफिस से वापस आ गया, मैं बिल्कुल भगवान देखिए मैं सकुशल आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान को प्रणाम करना है। भगवान को जो है सुबह जाके दर्शन करने, भगवान के सामने अपने गुरु का क्या करना है? उनका श्रद्धा के साथ उनका मनन चिंतन करना है। कहते ना गुरु कौन है?
संसार दावा नललीढा लोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वम। अरे यार, हमारे अंदर जो लगी हुई आग है ना, हम जल रहे हैं ना इस जगह आकर के, कभी कुछ कष्टों से, कभी किसी कष्टों से, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। गुरु क्या करते हैं हमारा, और हम जलते किससे? अज्ञानता के कारण जलते हैं। गुरु हमारे उस अज्ञानता रूपी अग्नि को क्या करते हैं, ऊपर से बिल्कुल आराम से फव्वारे के साथ बादल जैसे बारिश करता ना तपती हुई जमीन पर, और धरती को बड़ा आनंद मिलता है, वैसे हमारे अज्ञानता के कारण जो जलन हो रही है उसमें गुरु के जो शब्द हैं वो क्या कैसे पढ़ते हैं? अमृत समान पढ़ते हैं और हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो हमें जो है, तो सुबह सुबह क्या हम उठ के ऐसा करते हैं, क्या हम भगवान से सब विषय के बारे में बताते हैं? भगवान मेरे ऑफिस में आज प्रमोशन हो गया, मैं मिठाई लाया हूं, आप खाइए ना। भगवान भगवान कैसे रात में नींद आई थी, पेट भर गया आपका, नींद पूरी हुई कायदे से? भगवान गर्म पानी से नहाएंगे कि ठंडे पानी से नहाएंगे? आप कहेंगे भगवान हमें बताते ही नहीं है। अरे क्यों नहीं बताएंगे? आप पूछते हैं क्या उनसे? कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम जो है माता यशोदा की तरह बुलाते नहीं, है ना? तो जो है आपको जो है, अगर आप भगवान से पूछे हैं आज तक कि भगवान क्या खाएंगे आज, हम क्या करते हैं? अजी सुनिए, आपको क्या खाने का मन है? अच्छा खिचड़ी बना लो, चलो खिचड़ी चढ़ गई, भगवान खिचड़ी का प्रसाद चढ़ गया। यानी जो घर में जो मुझे खाने का मन है भगवान को खाते। हमारे भगवान इतने सीधे साधे हैं, इतने प्यारे, मनमोहक और मीठे, सुमधुर, सुशील, है ना, सब कुछ मान लीजिए। क्या है, हम जो खाना चाहते हैं हम वही खाना पकाते हैं और भगवान को वो भोग लगाते हैं और भगवान उसको ग्रहण करते हैं आनंद के साथ आकर के। कहते हैं अरे यार यहाँ तो लोग थोड़ा मोड़ा में काम चला लेते, तुमने कम से कम थाली भर खाना तो रखा है। तो क्या कहते हैं भगवान, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। अब गोपनीय ज्ञान है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ना? कैसे जो है किया जा सकता है? शशि बाला माता जी कह रही है, मैं बोलती हूँ सुबह की नींद आई थी, ठंड तो नहीं लगी। हरी बोल। देखिए माताएं कितने, आप लोग तो माता प्रभु जी, आप लोग तो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव हैं। भगवान की आप पर स्पेशल अनुकंपा है, विशेष अनुकंपा है, जिसकी वजह से आप नित्य कथा सुन पा रहे हैं, भागवत कथा के लिए सुनने का समय दे रहे हैं। आपको पता नहीं, आप जन्मों जन्मों इस बात पे अगर आपने करा तो आप 7वां अध्याय ओपन करिए और 7वें का जो है आप 19वां श्लोक खोलिए। उसमें जो भगवान क्या कहते हैं कि भागवत कौन सुन पाता है, कौन मेरे गुही बातों को जान पाता है, कौन मुझे समझ पाता है? कहते बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कौन? बहुनाम मतलब अनेक जन्म नाम, खूब जन्म लिए हैं जिसने, और कैसे? अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, और जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं ऐसे ज्ञानी लोग कौन है? वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। कहते हैं ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं, यानी जिनका जो है सच में बहुत जन्म जन्मांतर तक का जिसका बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े जो है, और तो वही लोग जो जन्म जन्मांतर से जो भगवान की सेवा करते चले आ रहे हैं, वही केवल भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि दिखाते हैं, जैसे आप लोग दिखा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। देख लिया, आगे पुनीति माता जी ने पेस्ट कर दिया, आपके मैसेज में दिख गया होगा। तो जो है, अच्छा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, YouTube में शिल्पी माता जी ने बहुत मेहनत करी है और अभी तक आप लोगों के लिए कम से कम 130 से ज्यादा वीडियोस जो मेरे जितने प्रवचन रहे हैं वो उन्होंने डाल दिए हैं YouTube में। अगर आप लोगों को YouTube चैनल पता ना हो तो जो है मैं पुनीति माता जी से गुजारिश करूंगा कि आप कृपया YouTube का चैनल डाल दें ताकि सब लोग लाभान्वित हो सके। उसमें हमने जो ब्रह्म समता करी थी, उसमें जो राम कथा करी थी, उसने पूरी भागवतम पहले श्लोक से लेकर के अभी तक जितना किया है, और उसमें नाना प्रकार के जो है जितने भी हमने कथाएं करी हैं, मोस्टली जो रिकॉर्ड हो गई हैं, बहुत सी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, लेकिन जो हो गई हैं वो उनमें है। कृपया आप लोग जाकर के YouTube में गौ गोविंद सेवा वाले चैनल में ही जाकर के आप देख सकते हैं, आनंद आएगा आपको। बहुत ज्यादा उसमें कथाएं पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए। पुनीति माता जी ने चैनल का लिंक डाल दिया है, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहते हैं कि और लगातार वीडियो शिल्पी माता जी डालती जा रही, ढेरों वीडियो डालती जा रही। हमारे काफी वीडियो जितने थे कंटेंट वो सब उठा के डाल रही YouTube में, तो वो सुन के अच्छा लगा, आनंद आएगा आपको।
तो जो है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। कौन? जो बहुत भाग्यशाली है। अब आपने तो भगवान को सर्व कारण समझ लिया है, लेकिन भगवान ने जो है आपको भाग्यशाली बोल दिया है। क्या बोलते हैं? ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है जैसे आप लोग हैं, दुर्लभ हैं आप लोग। भगवान कह रहे हैं कि सुदुर्लभा, जन्म जन्मांतर में ऐसे महात्मा मिलते हैं जो आप लोग बैठ के कथा आधे घंटे सुनते हैं। लोग तो बोर हो जाते हैं, आप आनंद के साथ सुनते हैं, है ना। और भी कहते हैं भगवान यहाँ पर कि उसे भक्ति के समन्वय द्वारा, अब कैसे समझा जा सकता है? भक्ति के द्वारा। भगवान ने जो है 18 अध्याय में बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है, हर जगह जगह बोला है। कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूयः। आप देखिए 18.64 ओपन करिए भगवद गीता में, आपको पता चलेगा भगवान क्या कहते हैं। सर्वगुह्यतमं, अरे क्या इसके पहले बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, अभी तक मैंने तुम्हें गुह्य बात बताई है। अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं वो सर्वगुह्यतम है। इतना गुह्यतर है, इतना गुह्यतर है कि सब लोग जान करके भी जान नहीं पाते। किसी को बता दो, सुनो पता है उसकी उम्र 60 साल हो गई है, अब बात है अरे 60 नहीं, झूठ बोला है, वो तो बिल्कुल 50 का या 80 का लग रहा है। मतलब जान करके भी, कानों में पढ़ने के बाद भी वो जान नहीं पाते। भगवान कहते वो सर्वगुह्यतमं बता रहे हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। अब सुन लो, अभी तक मैं तुम्हें गुह्य बात बताई थी, अब मैं तुम्हें सर्वोत्तम गुह्य बात बता रहा हूं। क्या कहते हैं? इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मतलब कि मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। कल हमने सुना था ना मित्रता वाली बात, कह रहे भगवान। और जो है अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है वो देने जा रहा हूं, इसलिए इसको सुनो। भगवान कह रहे ऑर्डर, अब तुमने चूंकि अभी तक सुन लिया है, गुह्यतम ज्ञान सुन लिया है और तुमको बड़ा ही आनंद आया है सुन करके। अभी तक तुमने एक बार भी जमाई नहीं ली है, सो नहीं गए हो कथा में सुनते सुनते 40 मिनट में, इसलिए अब तुमको समझ में आएगा। इसलिए भगवान अब बोल रहे हैं, नहीं तो पहले ही बोल सकते थे ना। क्या कहते हैं? बिल्कुल बढ़िया श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, हम सबके लिए है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे नए भक्त जुड़े हैं इसमें, काफी ज्यादा लोग जुड़े हैं। तो मैं बोलता हूं, मन मना भव मद भक्तो। मन मना मतलब मेरी चिंता का चिंतन करो, भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। तुम जो है मेरी चिंतन करो, मेरे भक्त करो, मद्याजी मेरी पूजा करो, है ना, और मुझे नमस्कार करो। ये 4 काम करने के लिए भगवान ने आदेश दिया है। आप लोगों में कौन कौन इस कार्य को करने के लिए तैयार है? मन मना मेरी चिंता करो, भगवान कह रहे हैं, यानी कृष्ण की चिंतन करना है। कर पाएंगे चिंतन भगवान का? हरि बोल। और जो है फिर कहते हैं मत भक्तो भव मत भक्तो मेरे भक्त बनो। ठीक है भगवान, मान लिया। मद्या जी मेरी पूजा करो, मतलब मेरी ही पूजा करो मेरी पूजा मतलब मेरी ही अनन्य भक्ति करो। और माम नमस्कुरु, और मुझे ही अगर नमस्कार करना है तो मुझे नमस्कार करो। किसी की पूजा करनी तो मेरी पूजा करो, किसी के भक्त बनना है तो मेरे भक्त बनो। और अगर लगातार सोचना है तो मेरे बारे में सोचो। ये करने से क्या होगा? तुमको मैं अपने घर बुला लूंगा। और मेरा घर कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद वापस नहीं जाओगे। और यही बात ब्रह्मा जी को भगवान बोले, जो भगवान ने अर्जुन को बोला था। मैं क्यों मैच कर रहा हूं? ताकि आपको लग जाए कि चाहे आप जिस भी स्थिति में पूजा करें, ब्रह्मा जी सबसे पहले व्यक्ति थे, सबसे पहले व्यक्ति हैं। और ब्रह्मा जी से कितने युग निकलते चले गए, और जो बात ब्रह्मा जी को बोली इतने युगों बात आकर के अर्जुन को बोल रहे हैं। और आप सोचे अब द्वापर युग में तो अर्जुन को बोल दिया, अब हमें कैसे बोलेंगे? तो भगवान को आप ये कह सकते हैं कि भगवान आपने ब्रह्मा जी को करोड़ों साल पहले बताया, फिर सूर्य भगवान को बताया, अब आप अर्जुन को बता रहे हैं। अब क्या मैं भक्ति करूंगा आप मुझे बताएंगे? भगवान कहेंगे बिल्कुल बताएंगे, तुमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे अर्जुन ने भक्ति करी, ब्रह्मा ने तपस्या किया, वैसे ही हमको तपस्या और भक्ति करनी पड़ेगी। तब जाकर के हमको भगवान ऐसे ही बताएंगे। तब भगवान गुह्य ज्ञान को हमें बताएंगे, सर्वगुह्यतम ज्ञान को। और भगवान कहते हैं इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मैंने पहले कर चुकी। पहले अभी भगवान आए थे ना कि तुमने क्या किया, तुम्हें तप करना था, भक्ति करनी थी, ये वो सब भगवान ने कहा मैंने आवश्यक सामग्री तुम्हें बता दी है। अब तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। अब मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा, उसको भी ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। तो ब्रह्मा जी ने 4 चीजें पूछी थी। क्या? पहला, पदार्थ में तथा आध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं? पदार्थ में और आध्यात्म में, यह पहला प्रश्न था ब्रह्मा जी का, ध्यान रखिएगा।
दूसरा क्या पूछा था, भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं। याद होगा, मैंने वो श्लोक में बताया था, जिसको याद नहीं है पुराना मेरा कथा सुन ले। तीसरा, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं। भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं, तीसरा प्रश्न है ब्रह्मा जी का। और चौथा, ब्रह्मा को उन्हें सौंपे किए गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए। ये 4 प्रश्न ब्रह्मा जी ने पूछे हैं और इन 4 प्रश्नों से क्या निकल के आएगा, चतुश्लोकी भागवतम, क्योंकि भगवान इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से बताने वाले हैं। तो कहते हैं कि ईश्वर के अगर दिव्य प्रेम की प्राप्ति करनी, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन आवश्यक है। इन विधि विधानों को विधि भक्ति कहा गया है। बिना विधि विधानों के पालन के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते प्रभु जी माता जी। जिस प्रकार से आपने एक लकड़ी लीजिए, उसमें आग लगाइए, आग लगते ही आप उसे पानी डाल दीजिए और फिर उसमें आग लगाइए, तो क्या निकलेगा, धुआं। लेकिन बड़े प्रयासों का फिर से आग लगाने से हो सकता है आग लग जाए, लेकिन फिर से पानी डाल दीजिए तो फिर से गीली लकड़ी के वजह से क्या होगा, वो धुआं उसका फिर से हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी भक्ति हमारी अग्नि के समान है। हम भक्ति करते हैं और हमें अग्नि प्रकट होती है, भक्ति की अग्नि प्रकट होती है, और उसमें हम क्या करते हैं, काम रूपी अग्नि डाल देते हैं, वो पानी डाल देते हैं उसमें। काम, लोभ, मोह, ये सब की वजह से, क्रोध, इन सब से क्या करते हैं, हम उसको पानी डाल देते हैं और वो फिर से लकड़ी क्या होती है, धुआं देने लगती है। हमारी भक्ति फिर से नीचे आ जाती है। हम वैष्णव निंदा कर देते हैं, हम वैष्णव अपराध कर देते हैं, जाने अनजाने में कर देते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम किसी के लिए क्या करने वाले हैं। हम दोष दर्शन करने लगते हैं दूसरों के ऊपर। हम ये सब इतने अपराध करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ती। हम बड़ा प्रयास करते हैं, हम ज्ञानी बन सकते हैं, भक्त नहीं बन सकते। ज्ञानी और भक्त में बड़ा अंतर है। ज्ञानी और भक्त में बहुत बड़ा अंतर है, इतना ध्यान रखिएगा। हम ज्ञानी बन सकते हैं लेकिन भक्त नहीं बन सकते। भक्त कैसे होते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे दक्षिण भारत में यात्रा करने के लिए, उस समय एक भक्त जो है हाथ में भगवत गीता लेकर के बस पढ़ने में लगा था, टूटा फूटा श्लोक पढ़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था, ग्रंथ देख के रो रहा था। ज्ञानी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, है ना। ज्ञानी लोग क्या कर रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उसको आलिंगन कर लिया। क्यों? क्योंकि कहते हैं वो कि मैंने गुरु के आदेश की वजह से इसको टूटा फूटा जैसा समझ आ रहा वैसा पढ़ रहा हूं। मैं जो मूड हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, बस मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि भगवत गीता पढ़ो, और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो कह अरे तुम ये ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? अरे इसीलिए रो रहे हैं कि जब त्रिलोक स्वामी जितने बड़े महान भगवान हैं, जिनके एक एक इशारे पे सब कुछ चलता है, पूरे ग्रह मंडल सब कुछ उनके इशारों पे चलते हैं, सारे देवी देवता उनके इशारों पे कार्य करते हैं। बिना उनकी इच्छा के ब्रह्मा जी तक एक सृष्टि नहीं कर सकते, बिना उनकी इच्छा के पवन देव पवन नहीं दे सकते, इंद्र देव सारे भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते। वो भगवान अर्जुन के सारथी कैसे बन गए? इतने दयालु है भगवान, क्या इतने दयालु हैं? केवल भक्ति से क्या भगवान को इस लेवल तक नीचे गिराया जा सकता है? भगवान कहते हैं मैं झुकने के लिए तैयार हूं, नमस्कुरु, नम मतलब झुकना, तो भगवान कहते नमस्कुरु मतलब तुम मेरे सामने झुको। लेकिन अगर नाम, नम धातु से, संस्कृत के नम धातु से नाम बना है, नाम मतलब झुकाओ, तुम मेरा नाम लोगे तो मैं झुका दूंगा। मैं उदाहरण 1-2 बार दे चुका हूं आपको कथा में। मैं झुक सकता हूं कैसे? नाम से। तुम मेरा नाम लो। कहते हैं अच्छा मैं कृष्ण, लोग कहते हैं कृष्ण भगवान की भक्ति करना है। हाँ, तो कृष्ण भगवान की भक्ति करने के लिए क्या जरूरी है? अगर कृष्ण भगवान की आपने डायरेक्टली भक्ति करी, राधा रानी अगर मिस हो गई, देखिए भगवान कृष्ण को राधा से, सीता को राम से, ये अलग करने के काम अलग। कई जगह हमने देखा है केवल एक कृष्ण भगवान खड़े रहते हैं, ना पीछे गाय होती है, ना उन राधा रानी होती है, ना जंगल होता है, केवल एक मूर्ति कृष्ण की अपने लोग घर में मंदिर में खड़ा कर लेते हैं। भगवान बिल्कुल अकेले, ना राधा रानी उनके पास, उनकी एनर्जी तो राधा ही है, और ना उनके पास गौ है जिनकी वो सेवा करना चाहते हैं, अकेले खड़े रहते हैं, मुरली बजा के सुन लो भाई, चल तो भी सुन लो, कोई बात नहीं, कर लो आरती। भगवान को उतना आनंद नहीं आता। भगवान कपल में रहना चाहते हैं, क्योंकि अलग करने का काम किसका है? रावण ने सीता जी को राम से अलग कर दिया, क्या किया कि नहीं किया? तो अलग करने का काम किसका? रावण का काम है ना। तो अगर हम अलग करने का काम करते हैं तो कैसे हो जाएंगे? ये तो दोनों एक साथ होने चाहिए ना, राधा कृष्ण। आप इस्कॉन के किसी भी
किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहां कृष्ण अकेले नहीं मिलेंगे। राधा कृष्ण, राधा रास बिहारी, राधा रमन, राधा राधिका रमन, ऐसे ऐसे अलग करके आपको मंदिर मिलेंगे, है ना। तो जो है आपको भगवान कभी भी अकेले खड़े नहीं दिखाई देंगे, हमेशा राधा जी के साथ अपने ऊर्जा के साथ रहेंगे। तो कहते हैं कि अगर राधा नहीं है तो कृष्ण का तो भक्ति मिलेगी नहीं। तो चलो भैया, कृष्ण जी आपसे तो मिल नहीं रहा, राधा जी के चरण आओ। अब राधा जी के चरण जाएंगे तो राधा जी के साथ वार्तालाप डायरेक्टली कैसे करें? तो भगवान कहते हैं कलयुग में इसीलिए जो है भगवान बहुत ही उदार हृदय में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो कामी है, लोभी है, मोही है, जो ऐसे राजा को भी मेरे पास मत भेजो। अरे तो हम कौन से कैसे आए? हम तो बड़े कामी हैं, तो काम से भरे पड़े हैं, फिर भगवान के पास कैसे जाए? तो कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो अगर भगवान के पास, तो सोचिए एक काउंटर है, काउंटर में जो है कृष्ण भगवान बैठे हैं, हे भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। उस काउंटर से जो है डायरेक्टली नहीं, थोड़ा उस काउंटर से हो गया। उधर कौन बैठा है? राधा रानी। राधा रानी मैं आपकी भक्ति करना चाहते हैं। तुम डायरेक्टली कम्युनिकेट करना तो चाह रहे हो, लेकिन जो मेरा ही जो रूप अवतार, यानी मैं और कृष्ण एक साथ जो आए चैतन्य महाप्रभु, उनके पास गए क्या? उस काउंटर जाओ, चैतन्य महाप्रभु मैं आप भक्ति करना चाहता हूँ, कृष्ण पाना चाहता हूँ। अच्छा कृष्ण पाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर पूरी क्षमता है क्या? काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर से खत्म हो चुके हो? नहीं, वो जो है फिर क्या कहते हैं, तो आप थोड़ा आगे काउंटर में जाओ। यानी वही ना, एक एग्जाम दिया जिससे 50 नंबर में 40 नंबर लाने थे, और 40 नंबर की जगह क्या हुआ, 30 नंबर आ गए। तो अगर 30 नंबर आए तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि 30 का 40 कर देते, आ जाओ। पीछे से दूसरा भक्त कहता मेरे पास 20 नंबर है। चैतन्य महाप्रभु कहते 20 नंबर इससे तो नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें अगले काउंटर जाना पड़ेगा। अगला काउंटर कौन सा है? नित्यानंद प्रभु का। अब नित्यानंद प्रभु के पास गए, प्रभु जी मेरे पास 18 क्या करना है, मेरे पास 20 नंबर है। कहते ठीक है हो जाएगा, लाओ मैं 40 कर देता हूँ, तुम्हें भक्ति मिल जाएगी, चिंता ना करो। तो कहते हैं वो कि आपके यहाँ पर मैं केवल आया हूं तो क्या करना चाहिए? कहते तुमको जो है यहाँ पे अपना नाम लिख दो बस। क्या अगर नाम ही केवल लेना है तो मैं यहाँ तक आऊंगा क्या? मुझे यहाँ तक आना ऐसे कुछ ऐसा सिस्टम है क्या? ये कोरोना पीरियड है, थोड़ा सा मैं क्या घर से ऑनलाइन बैठ के कर सकता हूँ, नाम हम ले सकता हूँ? तो नित्यानंद प्रभु कहते देखो आना तो पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें आना चाहते हो और थोड़ा नाम हम लेना, मतलब ऐसे शॉर्टकट में काम कराना चाहते हो, तो तुम आगे के काउंटर जाओ। आगे काउंटर किसका है? श्रीला प्रभुपाद जी का। वो कहते कि वो नाम ले लो, 16 माला जप कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब क्या श्रीला प्रभुपाद जी का नाम जो है ले ले, 16 माला जप से हो जाएगा, लेकिन श्रीला प्रभुपाद तो है नहीं सामने, तब क्या करें? अरे वो नहीं सामने तो उनके भक्त, जो उनके जो शिष्य हैं, श्रीला प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, जो अभी हैं, हम उनके पास जो है जाकर उनके चरण ग्रहण कर सकते हैं, और उनके शरण ग्रहण करके क्या कर सकते हैं? उनसे हम भक्ति मांग सकते हैं। और इतने दयालु हैं कि आपको दीक्षा ऐसे दे देंगे, बोलेंगे अरे तुम्हें जो है 4 नियम पता है? पता है। अच्छा, और 4 नियम के बाद तुम्हें ये पता है कि भगवान कौन है? पता है। 16 माला कर पाओगे? कर लेंगे, ले जाओ दीक्षा। हो गई दीक्षा तुम्हारी, कर लो जाके भगवान नाम और बढ़ जाओ भक्ति में आगे। दयालुता इस तरह से नीचे आती है, दया। अब गुरु नहीं है तो सीढ़ी कैसे बढ़ेगी हमारी? इसलिए गुरु धारण जरूर करना चाहिए। गुरु जरूर से जरूर गुरु को लेना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो ये आपने पूरा जो है ये समझा है। ये बड़ा गुह्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वो हमें गुरु के मुख से प्राप्त होगा, गुरु के मुखार बिंदु से प्राप्त होगा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सदमा। श्री गुरु के चरण को ग्रहण कर लीजिए, केवल क्योंकि उनका जो चरण है वो भक्ति का घर है, और वहां केवल भक्ति प्राप्त होगी, उसके अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। कल हम लोग इसके अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे, और भगवान ने चाहा तो हमारे श्लोक हमें समझ में भी आएंगे। तो समझना जरूरी है। हम भगवान को जान गए, और जानने में और जान करके उनका आदेश का पालन करने में क्या है, ये समझना जरूरी है। शशि बाला माता जी, आपका गुरु नहीं है, आपके अंदर अगर गुरु प्राप्ति की इच्छा है तो आप जो है आप गुरु मिल जाएंगे आपको, माता जी, है ना। आपको जो है गुरु मिल जाएंगे, ठीक है माता जी। आप चिंता मत करिए, आपके अंदर केवल इच्छा, दृढ़ इच्छा पैदा होना चाहिए। क्योंकि गुरु वो हैं जो हमें जो है अलग अलग रूपों से, अलग अलग जो है तरीकों से भक्ति करना सिखाते हैं। क्यों, कैसे हैं वो? साक्षात हरि त्वेना समस्त शास्त्र। हरि को कहाँ देखेंगे हम? अरे कृष्ण हमको कहाँ मिलेंगे?
साक्षात हरित्वेन, भगवान हरि साक्षात, गुरु साक्षात हरि हैं। समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र यही कहते हैं, है ना। उक्तस्तथा भाव्यते व साध्वी, और सारे साधुजन भी यही बोलते हैं, है ना। तो जब सारे साधुजन बोलते हैं तो यानी भगवान कहते हैं अरे मैं ग्रंथ अवतार में भागवत हूं और मनुष्य अवतार में गुरु हूं। तुमने गुरु के दर्शन कर लिए, उनके चरण पकड़ लिए, अरे तब तो क्या है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, केवल गुरु को प्रसन्न करना काम रह जाएगा। यस्य प्रसादात, जिनके प्रसन्न होने से भगवत प्रसादो, भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो यह है, कितना आसान है देखिए रास्ता भगवान को खुश करना, केवल गुरु धारण करना है। तो माता जी अगर आपकी गुरु धारण करने की इच्छा है, आपको गुरु अवश्य मिलेंगे, ठीक है। देखिए आपने जो है ये कथाएं सुनने लगे, आपको आनंद आने लगा, गुरु कहीं बैठ के आपका इंतजार करने लगा, आपको पता नहीं। कोई गुरु और भगवान के प्रति प्रेम, ये केवल और केवल भगवान के, किसके वजह से, भगवान की कृपा की वजह से ही संभव है, बाकी संभव नहीं है। हरि बोल। मैंने आपका 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपके जो भी प्रश्न हो आप कृपया डाल दीजिएगा इसमें, मैं उन प्रश्नों को जो है आपको उत्तर करने का कोशिश करूंगा कल के क्लास में, अगर आपके प्रश्न है तो। आज मुझे बहुत आनंद आया, कोई इतना आनंदित सब्जेक्ट था, इतना आनंदित विषय था कि कुछ कहने की बात नहीं, बहुत ही आनंदित विषय था। तो चलिए लेते हैं अल्पविराम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र, जहां जहां भी बैठे हैं आप लोग अपने अपने घरों में हाथ खड़ा करिए और जोरदार तरीके से भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरि बोल। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद अल्पविराम में, चलिए मिलते बाद में।